नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एआई लेंस। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों के कर्मचारियों के बारे में, जो अपनी आवाज को सुनाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, उनकी मांगे तो जायज हैं, पर फिर भी उन्हें अनसुना कर दिया जाता है। तो सवाल यह उठता है कि क्या इसका कारण कोई बाहरी ताकत है या फिर असली समस्या कहीं और अंदर ही छिपी है। चलिए, इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले उस मूल समस्या को समझते हैं जो इस पूरे मुद्दे की जड़ है और जिसने न जाने कितने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी के मन में है। मतलब बार बार कोशिशों के बावजूद न्यायिक कर्मचारियों की मांगे आखिर पूरी क्यों नहीं हो पाती। ये एक ऐसी गुत्थी बन गई है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब इस समस्या की गहराई में जाने के लिए हमें दो अलग अलग एंगल से सोचना होगा। क्या गलती बाहरी ताकतों की है या फिर जो जड़ें हैं वो संगठन के अंदर ही हैं। एक तरफ तो ये तर्क दिया जा सकता है कि भाई सरकार या न्यायपालिका ही ध्यान नहीं दे रही है, ये हो गए बाहरी कारण। लेकिन दूसरी तरफ जो सोर्स मटेरियल है वो एक और बहुत ही गंभीर संभावना की तरफ इशारा करता है, और वो ये कि शायद असली कमजोरी तो यूनियन के अंदर ही है। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी आपसी कलह ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई हो? चलिए अब जरा इस अंदरूनी पहलू की गहराई से पड़ताल करते हैं, उन कमजोरियों को समझते हैं जो सोर्स मटेरियल के हिसाब से संगठन को अंदर से ही खोखला कर रही हैं। तो देखिए, सोर्स मटेरियल तीन बड़ी अंदरूनी समस्याओं को हाईलाइट करता है। पहला, मेंबर्स के बीच में ही आपसी विरोध। दूसरा, कोई भी सफलता मिले तो उसका क्रेडिट लेने की होड़ लग जाती है। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा नुकसानदेह है, वो है आपसी सहयोग की भारी कमी। ये दरारें मामूली नहीं हैं, ये तो पूरे संगठन की नींव को ही कमजोर कर रही हैं। एक दूसरे के टांग खींचने वाले रवैये, ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ लेती है। ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, बल्कि एक ऐसे कल्चर को दिखाता है जहां टीम की तरक्की से ज्यादा जरूरी पर्सनल ईर्ष्या हो जाती है। अब जरा सोचिए, जहां एकता होनी चाहिए वहां अगर एक दूसरे को नीचे खींचने की ही कोशिश होगी तो वो संगठन कभी सफल कैसे हो सकता है। तो इस अंदरूनी लड़ाई का आखिर नतीजा क्या निकलता है? इसका असर सिर्फ मीटिंग्स तक ही नहीं रहता, बल्कि इसके परिणाम बहुत दूर तक जाते हैं। ये एक तरह का चेन रिएक्शन है। देखिए कैसे सब कुछ शुरू होता है आपसी जलन और एक दूसरे के विरोध से। फिर ये जो नेगेटिविटी फैलती है वो उन समर्पित मेंबर्स का भी दिल तोड़ देती है जो सच में कुछ बदलना चाहते हैं। और जब वही लोग पीछे हट जाते हैं तो संगठन इतना कमजोर पड़ जाता है कि अपनी सबसे बेसिक मांगे भी पूरी नहीं करवा पाता। और यहां सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? हम यहां कोई बहुत बड़ी नामुमकिन मांगों की बात नहीं कर रहे हैं। सोर्स मटेरियल बताता है कि कर्मचारियों की छोटी छोटी और बिल्कुल जायज मांगे भी सिर्फ इसलिए अधूरी रह जाती हैं क्योंकि उनमें एकता नहीं है। इससे पता चलता है कि अंदर की फूट कितनी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ये सब कुछ हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल की तरफ ले आता है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। तो आखिर में सवाल यही आकर रुकता है, इन न्यायिक संघों की एकता के लिए असली खतरा कौन है? क्या ये बाहरी दुनिया है या फिर दुश्मन घर के अंदर ही बैठा है? जैसा कि इस पूरे विश्लेषण से पता चलता है, शायद सबसे बड़ी लड़ाई बाहर वालों से नहीं बल्कि अंदर ही लड़ी जानी है। ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। आप देख रहे थे फैक्ट एआई लेंस, तथ्यों से परे सोच की एक नई नजर। अगर विश्लेषण उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।